पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हम लोगों को बदनाम करने कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों को तो घर भी देखना है, काम धंधा भी देखना है, परिवार भी देखना है, अपने हम लोगों को अपनी सोशल लाइफ भी देखनी। इनके पास तो कुछ काम है नहीं। किसी दिन मेरी माताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, तब बताएंगी कि इन्होंने अपने फादर के साथ क्या सलूक किया, और उस दिन मैं देखता हूँ ये कहाँ किस फोरम में जाते हैं। आप बताइए कि मैंने 3 साल से मुंह नहीं खोला है, आपने कभी सुना मुझे मुंह खोलते? मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर मैं मुंह खोल दूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है 30 सालों में, तो शायद ऐसा ना हो कि कुछ सुप्रीम कोर्ट तक ही केस पहुँच जाए। आई एम बीइंग वेरी क्लियर अबाउट इट। मैंने तो एक शब्द नहीं बोला है, और वहीं से सारे इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम। हमने तो अभी तक मुंह खोला नहीं अपना। आज मैं बैठी हूँ पहली बार अनिरुद्ध के साथ में। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि आप क्षेत्र के 15-20 अपने लोगों से कह दीजिए कि हम इनके बारे में बकवास निकालें, उससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई भी बेटा, यहाँ पर मैं सब आपको मेल मेंबर्स ही देख रही हूँ अनफॉर्चुनेटली, तो अगर कोई बेटा अपनी माँ की रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, तो वो बेटा बहुत ही अच्छा बेटा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब उसी प्रकार के बेटे होंगे। अगर मेरे ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है, मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है। मेरे साथ अगर अन्याय हो रहा है, और वो आप अपने क्षेत्र के 10 लोगों से निकलवा दीजिए कि साहब ये अनिरुद्ध सिंह गलत कर रहे हैं, तो मैं तो सड़कों पर उतरने को तैयार हूँ कहने के लिए कि मेरा बेटा मेरी रक्षा कर रहा है। जो माँ यहाँ पर 32-33 साल से यहाँ है भरतपुर में, और सब कुछ किया है, बिगड़ा हुआ घर संभाला है, और आज मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और अभी भी मैंने आप इतने 10 लोगों के सामने अपना मुंह नहीं खोला। मैं सिर्फ अपने बेटे के सपोर्ट में यहाँ खड़ी हूँ। ये ट्विटर पे निकलवा देना, 4 लोगों से वो क्या बोलते हैं पैराग्राफ्स निकलवा देना फेसबुक पे, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। निकाल के रहो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हम तो ये कहते हैं कि हर औरत को ऐसा बेटा मिले जो अपनी माँ के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए। कुछ ना कुछ तो अत्याचार हुआ होगा। मेरे बेटे जो इतना पढ़ा लिखा है, वो क्यों why would he say anything wrong? After all, he has seen injustice being done to me in every which way. और जो अगर जिनको निकालना निकालते रहे, ये भी निकालते थे, ये भी निकालते थे, एक जमाने में निकालते रहिए, मुझे कुछ नहीं। मैं तो ये है कि हमको अपनी पुश्तैनी जायदाद की रक्षा करनी है। पूरा मसला ही शुरू हुआ था जब मोती महल बिक रहा था। मसला ही तब शुरू हुआ था, नहीं तो कोई मसला ही नहीं था। जब मोती महल को बचाया गया, उससे मसला शुरू हो गया। सभी कुछ बेच दिया, एक मोती महल बचा है। आप तो सब जानते हैं, एवरीथिंग, सब चीज बेच चुके हैं। सब चीज बेच चुके हैं। मैं कारपेट कह रही हूँ, हर चीज बेच चुके हैं। मात्र मोती महल रहा, और मोती महल को ही बचाने की वजह से ये मसला उठा था। और आज भी मोती महल मैं मरते दम तक मोती महल उसका कंपाउंड बचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। मैंने आफ्टर ऑल, मैं अगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर बिरादरी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आके बात करें। मैंने भी यहाँ पर 33 साल निकाले हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत रक्षा करी, सुरक्षा करी, घर चलाया है, और बहुत कुछ सपोर्ट किया, साथ में रही। और आज अचानक क्योंकि आपकी मोती महल बेचने की बात पकड़ ली गई, तो आज इतना बवाल हो गया, और लोगों से कह दिया कि साहब मेरे बेटे के खिलाफ निकालो। आज मैं पहली बार निकल के आई हूँ आप मीडिया के सामने। कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरा मीडिया के सामने। महाराज, सूरजमल जी की मूर्ति लगाने से और पब्लिक सेंटिमेंट के साथ खेलने से, और पीछे से सारी उनकी छोड़ी हुई विरासत को बेचना, ये कहाँ की डायकॉटमी है? ज़रा उनसे कोई पूछे। सो दिस इज द अपडेट। इसके आगे मैं नहीं बोल पाऊंगा, हमारी लीगल टीम ने इसके आगे आप पत्रकार हैं, आप खुद पता कर लीजिए कि महाराज सूरजमल से लेके नीचे तक कितनी प्रॉपर्टीज थी और आज क्या रह गई है। आप चाहें तो मैं आपको कागज भी निकाल के दिखा सकती हूं। भरतपुर रियासत का जब सरदार पटेल साहब ने एकीकरण किया, तो एक कॉवेनेंट साइन हुआ। उस कॉवेनेंट में कितनी प्रॉपर्टीज थी, और सन 1995 के बाद बेच के अब कितनी रह गई प्रॉपर्टीज? दिल्ली की प्रॉपर्टी, आगरा की प्रॉपर्टी, मथुरा का मंदिर, ये सब कहाँ गए? ये उनके पुष्कर के घाट, हमारी छतरी चली गई, छतरियाँ चली गई। हमारी छतरी जहाँ पर हमारे क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं गोवर्धन में, वो चले गए। कल के दिन हम मरेंगे तो पता नहीं कहाँ पहुँचा देंगे हमको, क्योंकि हमारे तो जो हमारे क्रिमेशन ग्राउंड है वो तो बेच दिए गए। वहाँ तो एक कोठी भी थी हमारी, वो भी बेच दी गई। वहाँ तो सुनते हैं कोई तांत्रिक बाबा रहता है वहाँ, तो उस कोठी में मैं तो जाती नहीं हूँ, लेकिन सुना है मैंने, हमारी जो लोग हैं उन्होंने बताया कोई तंत्र का बाबा रहता है। तो ये है कि हम तो मेन चीज़ ये है, मैं आपसे भी कह रही हूँ आलोचना जी, कि मेरा ये है कि मोती महल को मैं बचा के रहूँगी, चाहे कुछ भी हो। और मेरे लड़के के ऊपर जो उंगलियां उठाते हैं, आज ही हमारा इंटरव्यू देख लें,
और मैं तो ये समझती हूँ कि आप में से एक मेरे सामने तो सब बच्चे ही हैं, लेकिन सब लोग जो है आप अपनी माँ की ऐसे ही रक्षा करो जैसे ये लड़का मेरी रक्षा करता है। और ये भरतपुर के लिए गर्व की बात है। नहीं तो मेरा लड़का भी विदेश में रहा है, विदेश में तो आपको पता है कितनी गलत गलत आदतें होती हैं। आज तक मेरा ऐसा कोई दिन नहीं निकलता है जहाँ अनिरुद्ध शायद मेरा साथ छोड़े। कभी कोई ज़रूरी काम पड़ जाए तो नहीं जाए, लेकिन बराबर मेरी रक्षा में मेरा बच्चा मेरे साथ रहता है, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं भाई। हम तो अकेले रहते हैं, अगले आदमी रहते हैं पूरी 50 पुलिस वालों के साथ। हमारे ऊपर कोई हमला हो जाए, हमको मार दिया जाए, हमको अचानक कोई कहीं से कोई हमला कर दे, तो कोई तो होना चाहिए ना मेरे पास। तो मेरा बेटा है, और अगर यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम है तो बनी रहे प्रॉब्लम। नहीं हुआ है। ये 6 मार्च को एसडीएम कोर्ट में गुजारिश इसकी लगा दी गई थी। 6 और 14 मार्च या 15 मार्च को इस मैटर की पहली तारीख थी एसडीएम कोर्ट में। तो ये मैटर कोई नया नहीं है, 2-3 महीने पुराना हो चुका है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप इसमें मैटर में ये देखिए कि पिटिशनर कौन है और रिस्पोंडेंट कौन है। पिटिशनर वो है जो भी इश्यूज हैं उनको बाहर लाने के लिए वो पहले एसडीएम कोर्ट में गए, हम लोग किसी कोर्ट में ही गए। तो द अदर साइड इज द पिटिशनर एंड माय मदर एंड आई आर द रिस्पोंडेंट्स। प्लीज इस बात को हाईलाइट कर लीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि इस मैटर की कई तारीखें हुई हैं। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि एसडीएम ऑफिस पधार के और इस मैटर की पत्रावली निकलवा लें। बिल्कुल पत्रावली निकलवाइए, बिकॉज पत्रावली निकलने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारी साइड से हर अपीयरेंस पे लॉयर्स गए हैं और हम लोगों ने ये मैटर बहुत प्रोफेशनली किया। सॉरी टू इंटरप्ट, बट हर अपीयरेंस में लॉयर्स वहाँ पहुंचे हैं, लेकिन इनकी यहाँ की तरफ से कोई नहीं आता है और हर बार वो तारीख अगली तारीख बता दी जाती है। तो इनकी साइड से बहुत ही अनप्रोफेशनली ये मैटर हैंडल हो रहा है। सेकेंडली, इतनी बहस हो चुकी है कि अब एसडीएम साहब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतनी बहस हो चुकी है कि एसडीएम साहब कंक्लूजन की स्थिति पे हैं। आई हैव द हाईएस्ट फेथ इन द एसडीएम्स एबिलिटी टू टेक अ जजमेंट फेयरली एंड विद एलैक्रिटी। हाउएवर एसडीएम साहब के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये मैटर को आज उसमें निकाला गया है, टू माउंट प्रेशर ऑन द एसडीएम। मैं क्लियर कर दूं कि ये मैटर नया नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ में आज आया है बिकॉज इनको एसडीएम के ऊपर प्रेशर बनवाना है। दैट इज अनदर मैटर। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि ये 3 साल से तो मोती महल परिसर में रहते नहीं हैं और उसके पहले ये 3 साल 2 महीने और ये उसके पहले ये कैबिनेट मंत्री थे। तो मारपीट कैबिनेट मंत्री के साथ कौन कर सकता है? और अगर कुछ इंसिडेंट था तो इन्होंने पुलिस कंप्लेंट उस टाइम नहीं फाइल करी। आपको तो पता है, आपको तो पता है, 3 साल से घर में नहीं है। और उसके बाद भी अब जब ये घर में नहीं रह रहे हैं तो ये इल्जाम फिर ये फालतू के हुए कि नहीं हुए और लोगों को मिलने नहीं देते। कौन मना कर रहा है? आप उनका सोशल मीडिया खोल के देखिए, रोज मिल रहे हैं लोगों से। कौन मना कर रहा है लोगों से मिलने के लिए? तो इस तरीके की झूठ अफवाह और फालतू के मैटर्स को ऊपर से फिर एसडीएम के ऊपर प्रेशर करने के लिए इट इज हाईली अनप्रोफेशनल। तीसरी चीज लगा रखी है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी उम्र इतनी। अरे वो सीनियर सिटीजन है तो जिनके खिलाफ आपने दावा ठोका है वो भी तो 61 ईयर्स की हैं, वो भी तो सीनियर सिटीजन हैं। तो आप क्या चाहते हैं? और लास्टली मैटर सब जुडिस है। मैं कोई भी मैटर को मीडिया के सामने मैं नहीं लेके आऊँगा, लेकिन इन्होंने पिछले 30 साल में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या छेड़खान करी है, महाराज सूरजमल जी के ज़माने की प्रॉपर्टीज़ को कैसे बेचा है, कैसे हम लोगों के फ्रॉडुलेंट सिग्नेचर्स उन डॉक्यूमेंट्स पे करे हैं। आगरा का हरी पर्वत केस बहुत फेमस है। मैं इन चीज़ों को और कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये सारे जो दस्तावेज हैं हम लोग एसडीएम साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे और कुछ हम लोग कर भी चुके हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे फाइनेंशियल सक्सेस से अगर इनको प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर ऊपर वाले का हाथ हमारे ऊपर है और हमारी फाइनेंशियल हमारा प्रोग्रेशन है तो इसके हम इनसे तो नहीं मांग रहे हैं, इनकी दी हुई चीज़ पे तो नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ मैटर जो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को हरास करने के लिए किया गया। फोर्थ पॉइंट है, बार बार कोठी इजलास खास का हो जाता है, जिक्र हो जाता है। कोठी इजलास खास का पट्टा मेरी माता जी ये नाम पर है, क्लियर कर पट्टा मेरे नाम पे है। कांग्रेस सरकार में ही वो पट्टा आया, वो इनके नाम पे है, वो प्रॉपर्टी इनकी है, उस पे कोई स्टे नहीं है और उसका जो प्रोग्रेस हो रहा है उस पे काम का वो नॉन स्टॉप होता रहेगा। ये लोगों को बहकाने की वो कर रहे हैं कोशिश, और मैं चाहता हूँ कि लोकल मीडिया के जरिए ये बात अखबार में आए कि प्रॉपर्टी महारानी साहब की है,
प्रॉपर्टी पे पट्टा है, प्रॉपर्टी कंप्लीटली लीगल है और उस पर कोई स्टे नहीं है। ये लोग इसको बहकाने की कोशिश करते हैं।